ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। ये जो मैं आपको अक्सर बताता हूं कि ये इस आग में सब जलेंगे और ये जलते रहेंगे। यूएई अरब के ममालिक जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब में एक शहर बनाया जा रहा है जो मॉडर्न शहर होगा, जहां पे इस्लामी कानून नाफिज नहीं होंगे। आओ मौज मस्ती करो दुनिया वाले को। जाहिर बात है, हम दुनिया के जो लोग हैं, हम तो चलो फिर इसी मट्टी के, हम देसी लोग हैं, लेकिन जो गोरे हैं उन्हें क्या लगे आपकी कहानियों से कि हाथ पकड़ना नहीं है, शराब नहीं पीनी, संगसारी कर देनी है अगर आपने डिंग डोंग कर लिया। उन्हें क्या लगे आपसे? तो जाहिर बात है दुनिया के साथ साथ चल, तो सऊदी अरब एक अलग शहर बना रहा है जहां पे इस्लामी कानून नहीं होंगे। यूएई ने, आपको पता है, इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया और अपने मुसलमान मुल्कों को वीजे देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इसराइल की वजह से ये हम पे कोई दहशतगर्दी का हमला। तो अरब मुल्क जो ज्यादा इस्लामी थे वो थोड़े हल्के हो रहे हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उल्टा जा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया, 50 की दहाई में पादरी आके मिशनरी तबलीग किया करते थे, यहाँ पे डिस्को क्लब थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ, कोई आपके सर पे बंदूक रख रहा है कि आपने डिस्को क्लब जाना है या आपने शराब पीनी है। तो मुझे तो आजादी है, मैं तो कभी भी बहुत कम शराब पीता हूं। अगर मैं कहीं जाऊं तो कोई विस्की का पैक शैक लगा लिया लेकिन लोग नहीं करते, क्योंकि आपने एक रिस्पॉन्सिबल, हर बंदे का अपनी आजादी होती है, आजादी से वो अपनी, कोई पागल को शराबी भी बन सकता। उस तरह जिस तरह नमाजें पढ़ने वाले जूतियां भी चोरी करते हैं मस्जिद के सामने से, इंसान के अपने अमाल होते हैं। बहरहाल, तो पाकिस्तान जो है उल्टा जा रहा है। और इसी पिछले 5-6 महीनों में हमने अक्सर ऐसी वीडियोस मैंने शेयर की हैं जिसमें मुसलमान ही इस काले कानून ब्लास्फेमी का निशाना बना। और अभी देखें, एक और वीडियो गुजरी है। ये वकीलों ने हमला कर दिया जज के ऊपर। ये अदालत में वकील हमला कर रहे हैं कि भाई हमें इसको खत्म, ये आदमी है, उसको गुस्ताखी सहाबा, ये आदमी, इसको गुस्ताखी रसूल नहीं, गुस्ताखी सहाबा के ऊपर इसको सजा दी जाए। मौलवी साहब, ये वकील कह रहा है कि जज, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक जज इसको फांसी की सजा नहीं देगा। तो ये, और पुलिस उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वकीलों की जो बदमाशी पाकिस्तान में चलती है, जिस तरह ये वकील जो कानून के पासदार हैं, इन, मैंने एक दो दफा मुझे ट्रैफिक के फाइनों के ऊपर अदालत में जाना पड़ा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वकील आपकी फेवर करता है। जाहिर बात है वो आपका वकील होता है, लेकिन वो कभी अपनी अदालत के खिलाफ नहीं, उसको इस सिस्टम पे यकीन होता है, क्योंकि जाहिर बात है उसी सिस्टम की पैदावार है वो वकील, उसी सिस्टम की वजह से उसका रोजगार लगा हुआ है, तो वो अदालत की इज्जत करता है। लेकिन ये कैसे वकील हैं जो अदालत की इज्जत नहीं करते, अपने ही कानून की इज्जत। तो जाहिर बात है वही कीड़ा इस्लाम का है ना। तभी कहा जाता है कि पहले आप मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो। हम पहले मुसलमान हैं, तो चलो इस्लामी मुल्क में तो ये नारा चल जाएगा। लेकिन जब आप गोरे को कहोगे नहीं पहले हम मुसलमान हैं फिर हम अमेरिकन हैं, वो तो देगा ना पटाख के छितर पीछे हाथ था। हालांकि मैं उसको सही नहीं कहता। आपने चाहे मुसलमान पहले होना है या आपने जो मर्जी होना है, ये आपका हक है, आपकी शख्सी जाती, आप जो मर्जी करें। जिस तरह मेरे लिए दोनों चीजें बड़ी नाकाबिले, मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे नेशनलिज्म पसंद है ना मुझे रिलीजन पसंद है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये देखें, एक अपने ही मुसलमान को इन्होंने उसके खिलाफ किया हुआ है कि भाई हमने इसको फांसी दो, गुस्ताखी रसूल पे नहीं, गुस्ताखी सहाबा पे। तो ये पाकिस्तान के कोर्ट का हाल है। तो ये बदमाशी है कि अगर फैसला मेरे हक में आ गया, उसको टांग दिया तो ठीक है, नहीं तो हमने आपकी अदालत को तोड़ फोड़ शुरू कर देनी है। और जज साहब जो है बेचारे भाग गए तो इन्हें अदालत जज साहब अपनी अपनी कुर्सी लेके भाग गए कि वकील साहब उनके ऊपर, जो वकला का जो टोला था, कि उनके ऊपर चढ़ाई ना कर दे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।